दोस्तों, आज मैं आपको सफलता का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो केवल मेहनत से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह रहस्य स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड। याद रखिए, मेहनत आपको आगे ले जाती है, लेकिन स्पष्टता यह तय करती है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। दिशा ही स्पष्ट नहीं होगी तो तेज गति भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है। इसको हम एक 3 दोस्तों की कहानी से समझते हैं। 3 घनिष्ठ मित्र थे। तीनों बचपन से ही क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। तीनों का एक ही सपना था, एक दिन भारत के लिए क्रिकेट खेलना। एक दिन उनके कोच ने तीनों को अपने पास बुलाया और एक एक करके एक ही प्रश्न पूछा, तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? पहले लड़के की बारी आई तो उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं। कोच मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। जब दूसरे लड़के की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, सर मैं बल्लेबाज बनना चाहता हूं। कोच फिर मुस्कुराए लेकिन इस बार उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अब तीसरे लड़के की बारी थी। उसने बिना रुके कहा, सर मैं भारतीय क्रिकेट टीम का ओपनिंग बल्लेबाज बनना चाहता हूँ। मैं नई गेंद खेलने में महारत हासिल करना चाहता हूँ। मैं ऐसी बल्लेबाजी करना चाहता हूँ जिससे मेरी टीम को हर मैच में मजबूत शुरुआत मिले। इस बार कोच केवल मुस्कुराए नहीं, वे अपनी कुर्सी से उठे, उस लड़के के पास गए, उससे हाथ मिलाते हुए बोले, शाबाश। बाकी दोनों दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, सर हमने भी तो क्रिकेटर बनने की बात कही, फिर आपने इसे ही क्यों सराहा, इसी की प्रशंसा क्यों करी? कोच मुस्कुराए और बोले, क्योंकि पहले लड़के को कहा तुम्हारे पास केवल सपना है, दूसरे को कहा तुम्हारे पास सपने से बेहतर दिशा है, लेकिन ये जो तुम्हारा तीसरा दोस्त है इसके पास इन दोनों के अलावा क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, स्पष्टता है। और याद रखो, जहां स्पष्टता होती है वहीं से असली सफलता की शुरुआत होती है। फर्क कहां था? पहला लड़का हर दिन कभी बल्लेबाजी करता, कभी गेंदबाजी करता, कभी विकेट कीपिंग करता, उसे स्वयं नहीं पता था उसे किस क्षेत्र में उत्कृष्ट बनना है। दूसरा लड़का केवल बल्लेबाजी का अभ्यास करता था, कभी ओपनिंग, कभी मिडिल ऑर्डर, कभी फिनिशर की भूमिका निभाने की कोशिश करता। उसकी मेहनत तो बहुत थी लेकिन उसका अभ्यास बिखरा हुआ था। अब तीसरे लड़के को देखिए, उसने शुरुआत से तय कर लिया कि उसे ओपनिंग बल्लेबाज बनना है, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर था। नई गेंद को कैसे खेलना है, स्विंग को समझना है, पहले 10 ओवर में विकेट बचाते हुए रन कैसे बनाने हैं, दुनिया के महान ओपनिंग बल्लेबाजों से क्या सीखा जा सकता है। उसकी हर सुबह, हर अभ्यास, हर निर्णय और हर दिन की मेहनत उसके उसी एक स्पष्ट लक्ष्य के अनुसार होती थी। यही है क्लैरिटी ऑफ माइंड। अब इस क्लैरिटी को जीवन में कैसे लाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या क्लैरिटी जन्म से मिलती है? क्या कुछ लोग जन्म से ही स्पष्ट सोच लेकर पैदा होते हैं? नहीं, क्लैरिटी कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे सही तरीके से विकसित किया जा सकता है, और इसकी क्षमता को विकसित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है आपका अवचेतन मन, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। आपका अवचेतन मन ही आपका लाइफ का जीपीएस है। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं करता, वह केवल उसी चीज को मजबूत करता है जिसे आप बार बार अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी कल्पना और अपने कर्मों के माध्यम से उसे सौंपते हैं या बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं। अगर आप रोज अपने मन से कहते रहेंगे मैं भ्रमित हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो आपका अवचेतन मन उसी भ्रम को और गहरा कर देगा। लेकिन यदि आप अपने मन में बार बार ये भाव स्थापित करें कि मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, मैं सही निर्णय लेता हूं, मैं प्रतिदिन अपने उद्देश्य के और निकट पहुंच रहा हूं, तो आपका उच्चतन मन उसी दिशा में आपकी पूरी मानसिक शक्ति को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। और यही क्लैरिटी की शुरुआत है। अब हम ये समझे कि सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, उसको कैसे करें। तो अब हम वापस उसी कहानी से समझते हैं कि अब तक हमने देखा कि तीसरे लड़के के पास केवल सपना नहीं था, उसके पास क्लैरिटी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि उसे इतनी स्पष्टता मिली कैसे? क्या वह जन्म से इतना स्पष्ट था? नहीं, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को उसी दिशा में प्रशिक्षित किया था। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। आप उसमें जो बीज बोते हैं यानी विचारों के बीज, वही एक दिन फसल बनकर लौटता है। अगर आप उसमें भ्रम बोएंगे, कंफ्यूजन बोएंगे, तो भ्रम बढ़ेगा। अगर आप उसमें स्पष्टता बोएंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे इस फील्ड में काम करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो सफलता बढ़ेगी और बढ़ती ही जाएगी। तो तीसरे लड़के ने अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसी की, इसको समझते हैं।
तो जो सबसे पहला तरीका था, उसने अपने गोल को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखा। तीनों दोस्त रोज क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अंतर देखिए, पहला लड़का रोज कहता था मुझे क्रिकेटर बनना है, दूसरा कहता था मुझे बल्लेबाज बनना है, लेकिन तीसरा लड़का हर सुबह अपने मन से कहता था कि मुझे भारत का सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बल्लेबाज बनना है। और यही पूरा वाक्य अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बन गया। याद रखिए, अवचेतन मन अस्पष्ट आदेश नहीं समझता। अगर आप कहेंगे मुझे सफल होना है, तो वो पूछेगा किस क्षेत्र में, लेकिन अगर आप स्पष्ट कहेंगे मुझे भारत का सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बल्लेबाज बनना है, तो आपका पूरा मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, उतनी तेजी से प्रोग्रामिंग होगी। दूसरा, विजुअलाइजेशन। रोज रात को सोने से पहले तीसरा लड़का अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता वह भारत की जर्सी पहनकर मैदान में उतर रहा है, स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है, राष्ट्रगान बज रहा है, नई गेंद उसके सामने है, पहली गेंद वह आत्मविश्वास से खेलता है, दूसरी गेंद सुंदर कवर ड्राइव, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। वह केवल देखता नहीं, वह उस पल को महसूस भी करता है, और महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप विजुलाइज करें अपने ड्रीम को, उसमें फील करें कि वह घटित हो रहा है अभी वर्तमान में। दोस्तों, यही विजुअलाइजेशन है। जब भावना जुड़ जाती है तो कल्पना प्रोग्रामिंग बन जाती है। अब तीसरा तरीका, इमोशनल एफर्मेशंस। मैदान पर जाने से पहले वह स्वयं से कहता मैं शांत हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं नई गेंद से आसानी से खेल सकता हूँ, मैं भारत का ओपनिंग बल्लेबाज हूँ। ये केवल शब्द नहीं थे, उसके अवचेतन मन के लिए आदेश थे। याद रखिए, जिस विचार को भावना के साथ मिला दिया जाता है, यानी इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ, वह सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है। चौथा तरीका, रिपीटेशन। एक दिन, 2 दिन या एक सप्ताह किसी को महान खिलाड़ी नहीं बनाता। तीसरा लड़का रोज एक ही अभ्यास करता था, नई गेंद, नई गेंद, नई गेंद, फिर नई गेंद, बार 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 बार। क्यों? क्योंकि वह जानता था दोहराव ही प्रोग्रामिंग है, रिपीटेशन ही प्रोग्रामिंग है। जिस प्रकार एक बल्लेबाज हजारों गेंद खेलकर अपनी तकनीक विकसित करता है, उसी प्रकार अवचेतन मन भी हजारों बार दोहराए गए विचारों से नई पहचान बनाता है और उसी के अनुसार करने लगता है। पांचवा तरीका, आइडेंटिटी। पहला लड़का सोचता था अगर मैं अच्छा खेलूंगा तो शायद क्रिकेटर बन जाऊं, लेकिन तीसरा लड़का जिसके पास क्लैरिटी थी, स्पष्टता थी, वह सोचता था मैं एक ओपनिंग बल्लेबाज हूं। देखिए, उसने अपना भविष्य नहीं बदला था, उसने अपनी पहचान बदल ली थी। इसलिए उसका चलना, सोचना, अभ्यास करना, सब कुछ एक ओपनिंग बल्लेबाज जैसा होने लगा। छठा तरीका, सही मानसिक वातावरण। जब बाकी दोस्त सोशल मीडिया पर घंटों बिताते थे, तीसरा लड़का महान ओपनिंग बल्लेबाजों के मैच देखता था, उनकी तकनीक सीखता था, उनकी गलतियों से सीखता था, उसकी मानसिकता को समझता था। दोस्तों, आप वही बनते हैं जिसे आप रोज देखते हैं, सुनते हैं, अपने मन में जगा देते हैं। और सातवां बहुत महत्वपूर्ण अंग, एक्शन, सबसे महत्वपूर्ण है ये। अगर तीसरा लड़का सिर्फ भारत की जर्सी की कल्पना करता लेकिन अभ्यास नहीं करता, तो क्या वह कभी भारतीय टीम पर पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं। उसने हर दिन अपने लक्ष्य के अनुसार अभ्यास किया, सुबह फिटनेस, फिर बल्लेबाजी, नई गेंद, स्विंग, फुटवर्क, अनुशासन और न्यूट्रिशन, डाइट। यही एक्शन है। उसके अवचेतन मन को रोज ये संदेश देता था कि मेरा लक्ष्य मेरे लिए सचमुच महत्वपूर्ण, और धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व उसी लक्ष्य के अनुसार ढलता गया। तो मित्रों, यही है स्पष्टता की कहानी। स्पष्टता क्यों मेहनत से भी ज्यादा जीवन में इंपॉर्टेंट है। सफल खिलाड़ी पहले मैदान में नहीं जीतता, वह पहले अपने मन में जीतता है। यही कारण है कि क्लैरिटी के साथ सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जाए तो जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलती है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।